नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम? राजेंद्र कुमार। कहाँ से आप? खालसा कॉलोनी। सर 2024 के लोकसभा के चुनाव हैं, तो आप किसके बारे में सोच रहे हैं, किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं? फिलहाल तो मोदी को। बीजेपी को क्यों सर? अच्छे काम है जी हमारी तरफ से। 10 साल से बीजेपी सत्ता में थी, आपको क्या लगता है उन्होंने मतलब आपके लिए कुछ काम करवाया है या आपकी कम्युनिटी के लिए कुछ काम करवाया है? बिल्कुल सही चल रहा है जी। हमारे पहले राशन कार्ड नहीं थे, अब राशन कार्ड बन गए। बीपीआर राशन कार्ड नहीं थे पहले। कुछ जो भी सुविधा थी सारी सुविधा मिल रही है हमारे को, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, आपको लगता है वो पूरा होगा? हो सकता है जी। हो सकता है। आप दूसरे विकल्प क्यों नहीं देख रहे? कांग्रेस है, इनेलो है। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, अपनी अपनी सोच है जी इस बात में। आपकी वोट यही की है बीजेपी। बीजेपी। धन्यवाद। हाँ जी। आपका नाम? धनीराम। कहाँ से हैं आप? खालसा कॉलोनी से। सर 2024 के लोकसभा के चुनाव हैं, तो आप किसको वोट देना चाहते हैं? मेरा तो जी मोदी को। मोदी जी को क्यों सर? बस हमारे लिए सही है। पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार सत्ता में थी, आपको लगता है कि आपकी कम्युनिटी के लिए उन्होंने कुछ काम किया है? मेरी नज़र में तो नहीं किया है। नहीं किया, फिर भी आप बीजेपी को वोट देना चाहते हैं? क्या खास बात है जो आप बीजेपी को वोट देना चाहते हैं? बस इसलिए राशन कार्ड हमारे थे, इस सब में मतलब बहुत कुछ हुआ है। और दूसरे विकल्प नहीं देख रहे हैं आप? कांग्रेस, इनेलो, आम आदमी पार्टी। नहीं है तो है, पर उनकी अपनी अपनी है वो जी, सबकी अपनी अपनी होती है। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? रमेश कुमार। सर 2024 के लोकसभा के चुनाव है, तो आप किसको वोट देना चाह रहे हैं? मोदी जी को ही। सर किस लिए? बस सुविधाएं मिली हैं, जैसे हमारा राशन कार्ड नहीं था, बीपीएल राशन कार्ड बना है। मोदी जी की सरकार 10 साल से कुरुक्षेत्र में सत्ता में थी, तो आपको लगता है कि आपके एरिया के लिए कुछ काम किया गया है? सबसे बड़ा तो ये है सुख शांति बनी है पहले से, अब सुख शांति ज़्यादा है, गुंडागर्दी खत्म हुई है, यही चीज़ आगे देखने को मिल रही है। अच्छा। हाँ जी। सिक्योरिटी पे कुछ इन्वेस्टमेंट है? बस हमारे मतलब एरिया में जो है कुछ गलियां भी बनी है, कई चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे को देखने को मिल रही। अब की बार 400 पार का नारा है, आपको लगता है कि पूरा हो पाएगा? देखो जी, ये तो मौके पर टाइम पे पता लगेगा ही। आपकी वोट मोदी जी को। क्यों वोट कर रहे हो तो गया? धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका नाम? मलखान सिंह। कहाँ से आप? खालसा कॉलोनी। सर 2024 के लोकसभा के चुनाव हैं, तो आप किसको वोट दोगे? ये मोदी को देंगे, वो जो सब समस्याएं कर रहा है हमारे लिए, यहाँ भी आता है दिखाता है। क्या समस्याएं थी सर? समस्याएं सारी हैं, पेंशन बनी है हमारी वो सब, और राशन कार्ड है। कितनी पेंशन आती है? 3000 रुपये। 3000। और दूसरे विकल्प क्यों नहीं देख रहे आप? कांग्रेस, इनेलो। अब जो मोदी जगह कोई आती नहीं तो हम क्या देखें, जब मेरे जगह जो कोई आएगा उसी को तो देंगे, हम सपोर्ट करेंगे। जो हमारा सरपंच बताएगा उसे सपोर्ट करेंगे, जो मेरे फेवर में है, मेरे इलाका का है, उसे देंगे वोट भाई। 10 साल से बीजेपी सत्ता में थी, आपको लगता है कि आपके एरिया के लिए कुछ काम किया गया है? हाँ, काम तो करते ही हैं, जो सरपंच बता रहे सब पहले भी काम, अभी काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। हाँ जी। अब की बार 400 पार का नारा है, आपको लगता है बीजेपी क्रॉस कर पाएगी? हाँ, पता लगता है, हाँ आगे जाएगा आगे इन साल जाएगा। बाद। हाँ जी। धन्यवाद। अम्मा 2024 के लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो आप किसको वोट देंगे? मोदी को तो देंगे। क्यों देना चाहते हो अपन को वोट? हैं? क्यों देना चाहते हो? बढ़िया देने जाते हैं, काम अच्छे करवा रहे हैं, तासा देंगे। क्या क्या काम करवाए हैं? सभी काम कर रहे हैं। मोदी भूखे प्यासे इनको रोटी मिल रही है, हाँ जी। हैं? अनाज मिल रहा है, सब सुविधा मिल रही है। जैसे कि हैं? और क्या क्या सुधार चाहते हो आप? हमारी तो सड़क ही ना है लल्ली, ऐसी कच्ची सड़क है। हाँ जी। हाँ, बाकी वो दो पक्की पार्टियां बन भी जाए। खड़ी हैं, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे? हैं? बाकी दो पार्टियां भी खड़ी हैं, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे? पार्टी उनके बारे में सबके में सोच रहे हैं, अभी तो हमारे लिस्ट में नाम ना है। धन्यवाद। नमस्कार सर। नाम क्या है? सर अनमोल। अनमोल जी कहाँ से हो? सर यहीं कुरुक्षेत्र से हूँ। अनमोल जी, 2024 के लोकसभा के चुनाव हैं। हाँ जी। 3 कैंडिडेट सामने आए हैं, नवीन जिंदल, सुशील कुमार गुप्ता, अभय चौटाला। तीनों में से किसको वोट कर रहे हो आप? सर मैं नवीन जिंदल को वोट कर रही हूँ। ऐसा क्यों?
सर क्योंकि 10 साल से बीजेपी सत्ता में थी और उन्होंने बहुत काम करे हैं। अगर आप अभी हम ब्रह्म सरोवर में बैठे हैं तो ब्रह्म सरोवर पहले क्या था और अब क्या है। रोड्स पहले जैसे टूटी हुई रहती थी, अब इतने अच्छे हाईवेज बन गए। अभी रेलवे प्रोजेक्ट आ रहा है, रेलवे के लिए भी ऊपर से मतलब जो दिक्कत होती थी मार्केट में, इतने इतने टाइम तक जाम लगा रहता था, मतलब अब हमें इतने जाम में नहीं रहना पड़ेगा। अच्छा, बाकी 2 कैंडिडेट और भी हैं, तो रेस में कौन आगे है? उन कैंडिडेट्स में मैं बताऊं तो मुझे लगता है सुशील गुप्ता से ज़्यादा अभय चौटाला जी का पलड़ा भारी है। पलड़ा भारी है अभय चौटाला जी का। हाँ। आप वोट किसको करोगे? मैं नवीन जिंदल को। ठीक है, और अब की बार 400 पार का नारा है, क्या लग रहा है 400 पार हो जाएंगे? देखो 400 पार तो कहने की बात है, 400 पार तो नहीं हो पाएंगे। 300 पार जैसे पिछली बार भी हो गए, 300 350 पार तो हो सकते हैं, लेकिन 400 पार नहीं कैसे। 350 से 400 के बीच में होंगे। लेकिन आपकी वोट जिंदल जी को? हाँ, मेरी वोट जिंदल जी को।